ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले रवि और उसके परिवार की, जिसमें उसकी माँ, पत्नी और उसका एक बेटा था। खाना बन गया है, सभी लोग आ जाओ। वैसे मम्मी, खाने में आज बनाया क्या है आपने? दाल वाली खिचड़ी बनाई है। क्या? दाल वाली खिचड़ी? रोज रोज दाल वाली खिचड़ी खाकर थक चुका हूँ। कभी तो कुछ और बना लिया करो मम्मी। वीरू, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? इस तरह कोई अपनी माँ से बात करता है भला? छोड़िए, बच्चा है अभी। आप भी क्या कह रहे हैं उससे? मैंने क्या गलत कहा मम्मी को? रोज रोज एक ही खाना खाकर क्या आपका मन नहीं थकता है? आपको नहीं लगता कुछ अच्छा खाएं? वीरू बेटा, हम दूसरों की तरह नहीं हैं जो अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाएं। हमें जो मिलता है वो ही खाना पड़ता है। ऊपर वाला जो ये खिचड़ी भी दे रहा है, इसे ही अपनी सर आंखों पर लगाकर खाओ, नहीं तो पता नहीं ऊपर वाला कब ये खिचड़ी भी हमसे छीन ले। छीनता है तो छीन ले, लेकिन रोज रोज इस तरह का खाना खाने से अच्छा है कि मैं भूखा ही मर जाऊं। इतना कहकर वीरू गुस्से से उठकर बिना खाए हुए वहां से चला जाता है। उसे बिना खाए हुए जाता देख घर का कोई भी सदस्य खाना नहीं खाता है। पूरा परिवार एक छोटे से कस्बे में रहता था, जिस कारण से वहाँ कोई काम नहीं मिलता था। रवि अपना परिवार चलाने के लिए एक छोटे से कारखाने में काम किया करता था, जिसमें वहाँ उसे रोज के 100 रुपये मिल जाया करते थे। उसी से वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। चाट वाला 10 रुपए प्लेट चाट ले लो, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट गर्मा गर्म चाट है। पानी पूरी, आइए आइए, जल्दी जल्दी आइए। पानी पूरी वाले की आवाज़ सुनकर वीरू जल्दी से घर से बाहर निकलता है और देखता है कि कैसे लोग पानी पूरी वाले से गर्मा गर्म चाट लेकर खा रहे हैं। सभी को पानी पूरी और चाट खाता देख वीरू को भी खाने का मन करता है और वह अपनी माँ के पास जाता है। माँ, बाहर चाट वाला आया है। मुझे 10 रुपया चाहिए, मुझे भी चाट खाना है। गर्मा गर्म चाट बना रहा है, सभी गांव वाले खा रहे हैं, मुझे भी खाना है। जल्दी से पैसे दे दो मुझे। वीरू, मेरा बच्चा, अगर मेरे पास 10 रुपए होते तो क्या मैं तुझे नहीं देती? माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं माँ? मुझे तो लगता है अब वो दिन दूर नहीं जब हम लोग भूखे और प्यासे तड़प तड़प कर मर जाएंगे। वीरू की बातें सुन उसकी माँ और दादी के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वीरू अपनी दोस्त के साथ खेल रहा होता है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कहीं पर कुछ अच्छे पकवान बन रहे हैं। अभी जाकर देखता हूँ। इतना कहकर वीरू खेलना छोड़कर खुशबू के पीछे पीछे चला जाता है और उस शादी के टेंट तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वीरू देखता है कि वहां बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने हैं और उनसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उसे लालच आ जाती है और वह हाथ से उठाकर खाने लगता है। तभी वहां गांव के कुछ लोग आ जाते हैं। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू चोरी कर रहा है? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी, इसलिए थोड़ा सा खाना ले लिया। सभी गांव वाले वीरू और उसके पूरे परिवार को पंचायत में बुलाते हैं और गांव का मुखिया सारे गांव वालों को इस परिवार से रिश्ते नाते खत्म करने के लिए कह देता है। यहाँ तक कि रवि जिस कारखाने में काम करता था, वहाँ का मालिक रवि को काम से भी निकाल देता है। अब रवि और उसके परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब उनके पास कमाई का कोई भी जरिया नहीं था। आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से आप चिंता करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आखिर आप ही तो हमारा सहारा हो। इस तरह फिक्र करेंगे तो कैसे होगा? आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता नहीं करूं? 3 दिनों से हम पानी पी पी कर रह रहे हैं। इस तरह से तो हमारी जान चली जाएगी। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। नहीं वीरू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भूख तो इंसान से कुछ भी करा देती है। ये तो फिर भी छोटी सी खाने की चोरी थी। अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर कोमल बहुत दुखी थी। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे और किस तरह से अपने परिवार का पेट भरे। सभी लोग इतने दिन से भूखे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। हर दिन की तरह कोमल अपने घर के आंगन में बैठी होती है। वह बहुत चिंतित थी और बैठकर सोच रही होती है। तभी उसकी नज़र सामने पड़े मेहंदी के पौधों पर पड़ती है और वह उन पौधों के पास चली जाती है।
और कहती है, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने मेहंदी के पौधे लगाए हैं। ये पौधे तो अच्छे से बढ़ गए हैं, अब इनसे मेहंदी बन जाएगी। क्यों न इन मेहंदियों को तोड़कर अच्छे से मेहंदी बनाकर पास वाले गांव में बेचूं जाकर। कोमल मेहंदी के पत्तों को तोड़कर अच्छे से पीसकर मेहंदी बना लेती है और उस पीसे हुए मेहंदी को लेकर अगले ही दिन बाजार बेचने चली जाती है। कोमल अब मेहंदी बेचकर 1 से 200 रुपये कमा लेती थी। अब किसी तरह से भी वे लोग अपना गुजारा करने लगते हैं और रूखा सूखा आधा पेट खाकर अपनी गरीबी की जिंदगी जीने लगते हैं। क्या हुआ वीरू, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? खा रहा हूँ मम्मी, बस यही सोच रहा हूँ ऊपर वाले ने कभी भी हमारे नसीब में अच्छा खाना नहीं लिखा है क्या? क्या पूरी जिंदगी हम ऐसा ही रूखा सूखा खाना खाएंगे और मर जाएंगे? वीरू की बातों को सुन और उसके आंखों से छलकता आंसू को देख कोमल बहुत मुश्किल से अपने आप को रोने से रोक पाती है। कोमल रोज सुबह अपनी मेहंदी लेकर बाजार बेचने चली जाती और शाम को वापस आती थी। एक दिन वह वापस आ रही थी शाम को, तो जंगल में एक बुढ़िया को मिट्टी के बर्तन बेचते हुए देखती है। अम्मा, आज से पहले तो हमने आपको इस जंगल में कभी भी नहीं देखा है। आप बीच जंगल में बैठकर इन बर्तनों के साथ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस बर्तन बेच रही हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भी एक हांडी ले लो। सारे बर्तन बस 10-10 रुपया में बेच रही हूँ। वैसे इन बर्तनों में खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। वैसे मिट्टी की हांडी की ज़रूरत थी मुझे। पहले वाला जो बर्तन है वो तो खाना बनाने के लायक ही नहीं रहा। एक काम कीजिए, मुझे दे दीजिए एक हांडी। कोमल उस मिट्टी की हांडी को लेकर घर की ओर चलने लगती है। तभी वह पीछे मुड़कर देखती है तो बूढ़ी अम्मा नहीं होती है। ये ऊपर वाली, ये क्या है? ये बूढ़ी अम्मा तो अभी यहीं थी, अभी कहाँ गायब हो गई? अब मुझे चलना होगा, रात काफ़ी हो गया, घर में सब इंतज़ार करते होंगे। इतना कहकर कोमल घर की ओर लौट जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ये ऊपर वाले, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है, क्यों ना आज बिरयानी बना दूँ। वीरू का भी दिल खुश हो जाएगा, कितने दिनों से रूखा सूखा खा रहा है। वो मिट्टी की हांडी भी रखी हुई है, आज उसी में खाना बनाऊंगी। कोमल बाजार से जाकर बिरयानी बनाने के लिए सामान लाती है और अच्छे से बिरयानी बनाकर सबको खिलाती है। आज पूरा परिवार इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाकर बहुत खुश था। वाह मम्मी, क्या खाना बनाई हो! इतना स्वादिष्ट बिरयानी तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। ऐसा बिरयानी तो कोई नहीं बना सकता है। वाकई बहू, बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। इतनी अच्छी बिरयानी तो मैंने अपनी पूरे जीवन में नहीं खाया है। बिरयानी सबको बहुत ही अच्छी लगती है, सबको बहुत पसंद आता है, इसलिए सभी लोग एक की जगह 2-2 प्लेट बिरयानी खाते हैं और सारा बिरयानी ख़त्म हो जाता है। कोमल के लिए कुछ भी नहीं बचता। अरे ये क्या, सारी बिरयानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे परिवार वालों ने भरपेट खा लिया, यही बहुत है मेरे लिए। मेहंदी बनाने के लिए कोमल किचन में जाती है, तभी वह देखती है कि हांडी में बिरयानी भरा हुआ है। अरे ये क्या, मैं सोच रही थी सारी बिरयानी ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ तो बिरयानी रखी है। लगता है मेरा ही वहम होगा, अब थोड़ा मैं भी खा लेती हूँ। अब कोमल भी भरपेट बिरयानी खाती है और हांडी को ढककर सो जाती है। अगली सुबह जैसे ही कोमल किचन में आती है, वह देखती है कि बिरयानी का हांडी फिर से भरा हुआ है। वह उसे देखकर चौंक जाती है, उसे कुछ भी नहीं समझ में आता है। ये क्या है, ये बिरयानी यहाँ फिर से कैसे आ गई? रात में ही तो सारी बिरयानी ख़त्म हो गई थी, ये कैसे हो सकता है? अभी जाकर मम्मी जी को बताती हूँ। तभी उस जादुई हांडी से आवाज़ आने लगती है। मैं एक जादुई हांडी हूँ, ये कोई आम हांडी नहीं है। तुम्हारी ईमानदारी की वजह से तुम्हें ये मिला है। अब तुम जो भी चीज़ इसमें बनाओगी वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, बढ़ता ही चला जाएगा। जिस तरह यह बिरयानी, अब ये बिरयानी कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये सारी बातें कोमल अपने पूरे परिवार को बताती है। ये सारी बातें सुन पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। मैंने तो बस सुना था कि ऊपर वाला किसी भी रूप में आकर गरीबों की मदद करता है, आज देख भी लिया अपनी आंखों से। अब पूरा परिवार भर पेट बिरयानी खाते हैं, लेकिन बिरयानी कभी ख़त्म ही नहीं होती है। अगले ही दिन से कोमल और उसके साथ शहर में जाकर अपना जादुई बिरयानी का ठेला लगाने लगी। बिरयानी जादुई होने के कारण लोगों को बहुत पसंद आ रही थी।
धीरे धीरे उसके ठेले में भीड़ लगने लगी और उनकी आमदनी बहुत बढ़ने लगी। अब वे लोग धीरे धीरे एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। रेस्टोरेंट भी बहुत चलने लगता है। उस रेस्टोरेंट को अब रवि चलाया करता था। वे लोग अब गरीब लोगों की मदद भी किया करते थे। रेस्टोरेंट में भी काफ़ी भीड़ होती थी, जिसकी आमदनी से अपने लिए एक अच्छा घर खरीद लेते हैं और उसमें हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं।